दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड टाई हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रिड टाई हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगवाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और एक नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तुलना में वो कैसे बेहतर है। उसके अलावा एक नॉर्मली घरों में लगाया जाने वाला 5 किलोवाट का सोलर प्लांट आपको सॉरी विद सब्सिडी कितने रुपए की पड़ता है ये सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि एक ग्रिड टाई हाइब्रिड सोलर सिस्टम वर्किंग की, तो ये ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों का एक कॉम्बो रहता है, जिससे आपको ये लाइट जाने के बाद भी आपको जो सोलर की एनर्जी से आपके जो होम अप्लायंसेस है उनको लगातार रन कराने के लिए काफ़ी कैपेबल होता है। अब इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, एक नॉर्मल ऑन ग्रिड ग्रिड टाई जो इन्वर्टर लगता है और हाइब्रिड जो इन्वर्टर लगता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ऑन ग्रिड वाले में जो बेसिक वाला होता है उसके अंदर बैटरीज नहीं होती है, वो डायरेक्टली आपकी ग्रिड के साथ टाई होता है और जैसे ही आपकी ग्रिड कट हो जाती है दिन के समय में भी, तो आपका घर का जो सारा लोड है वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल किसी इन्वर्टर बैटरी 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आपकी नीड होती है पंखे या टीवी चलाने की, लाइटें जलाने की, उस हिसाब से आप डिज़ाइन करके अलग से आपको रखना पड़ता है। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस आपको करने को नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद भी वो ग्रिड को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है और आपका जो लोड है सारा सोलर एनर्जी के ऊपर रन करवाने लगता है। और जैसे ही फिर वापस से लाइट आ जाती है तो वो आपका जो लोड चल रहा है उस लोड के अलावा एक्स्ट्रा जनरेशन अगर होती है तो वो आपकी सारी की सारी जो जनरेशन है उसको ग्रिड में फिट कर देता है, जिसे आप एज ए बैटरी बैंक भी समझ सकते हैं, यानी यूनिट टू यूनिट आपको नाइट में मिल जाती है। उसके अलावा इस सिस्टम के अंदर एक बैटरी भी इंस्टॉल होती है जो कि आपको ग्रिड में नाइट फेलियर के समय हेल्प करती है और आपका जो घर है वो ब्लैकआउट नहीं होता है। यह एक बेसिक डिफरेंस और सबसे मोटा डिफरेंस भी यही है, जिसकी वजह से हमें एक ग्रिड टाई हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ मूव होना पड़ता है। अब सेकंड फेज में बात करने से पहले, उसके प्राइस से पहले मैं आपसे वो छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लगातार हमारी इस सोलर इन्फो बाय अजय के चैनल पर डाल रहे हैं। दोस्तों, अब प्राइस को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है हाइब्रिड सोलर के अंदर, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो नॉर्मल ग्रिड टाई ऑन ग्रिड इन्वर्टर से ज़्यादा होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा 5 किलोवाट का एक एग्जांपल देकर मैं बता देता हूँ कि हाँ कितना डिफरेंस इनमें होता है। अगर हम ग्रिड टाई हाइब्रिड वाले की पहले बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा नीड जो होती है प्राइस का डिफरेंस, वो होता है इन्वर्टर को लेकर, क्योंकि जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स है ग्रिड टाई वाले, वो आपको लगभग किसी भी कंपनी में आप लेंगे तो 90,000 से लेके 1,10,000 तक की कॉस्टिंग वो इन्वर्टर्स करते हैं। तो हम अप्रोक्स एक राउंड फिगर में कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल के तौर पर हम 1 लाख रुपए हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट मान लेते हैं। उसके साथ में लगने वाली बैटरी, अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो भी बहुत सी कंपनियों में 70,000 रुपये से लेके स्टार्ट होती है, 1 लाख 1.5 लाख तक की भी इन्वर्टर बैटरी 48 वोल्ट की आती है। हम नॉर्मल सिस्टम की बात करें तो जो अगर बजट फ्रेंडली, तो हम 70,000 रुपये की लिथियम बैटरी मान लेते हैं, या फिर आप 200 एच की बैटरीज लीड एसिड भी लगाएंगे तो उनकी कॉस्टिंग भी लगभग इतनी ही आ जाएगी। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैनल। हाइब्रिड ग्रिड टाई के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल पैनल ही करता है, क्योंकि इसमें हमें क्या है कि डीसीआर पैनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना अगर हमने नॉन डीसीआर पैनल हमारे घर पर लगा लिए तो हमें उनके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है, वो हमारा एज ए ऑफ ग्रिड की तरह ही रह जाता है। प्लांट हाइब्रिड होने के बाद भी आपको उसको सब्सिडी जैसे बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं उसके ऊपर।
तो पैनल की जो रेट है DCR की, वो रेट है अभी मार्केट के अंदर 30 रुपये से लेकर 35 रुपये पर वोट के हिसाब से चल रही है। हम मिनिमम मान लेते हैं 30 रुपीज़ का। तो एक टोटल जो कॉस्ट इनकी बनती है वो आप कैलकुलेट करें। 1 लाख रुपए का जैसे कि हमारा इन्वर्टर हुआ, उसके बाद में 70,000 रुपये की हमारी बैटरी हुई। अगर हम पैनल की कॉस्ट की बात करें तो 5 किलोवाट का पैनल 30 रुपये पर वोट के हिसाब से लगभग 1.5 लाख रुपए का पैनल हो गया 1,50,000 का। तो 1,50,000 और 1 लाख का हमारा इन्वर्टर 2,50,000 और 70,000 रुपये की बैटरी जो बैंक उसमें लगने वाला है हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। तो टोटल कॉस्ट हमारी हुई 3,20,000 रुपये। उसके अलावा सोलर स्ट्रक्चर और वायरिंग का खर्चा हम 20,000 रुपये मान लेते हैं, जिसमें अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर और स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन आ जाएगा। तो उसको मानने के बाद में हमारा जो खर्चा हुआ है वो 3,40,000 रुपये का हुआ। अप्रोक्स टोटल आपका जो नेट मीटरिंग होता है उसके साथ में हम इसे 3.5 लाख रुपए का खर्चा मान सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, ग्रिड टाई के अंदर। और सरकार की तरफ से हमें जो सब्सिडी मिलती है वो 78,000 रुपये मिलती है। अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट अलग से प्रोवाइड कर रही है तो उसमें 17,000 रुपये, 17,500 रुपये और ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम 78,000 रुपये स्टैंडर्ड मान जो सब्सिडी है वो मिल रही है, तो आप 3.5 लाख में से 78,000 रुपये अगर कम कर देते हैं तो आपके पास जो कॉस्टिंग निकल कर आती है वो निकल कर आती है लगभग 3,70,000 रुपये के, गलत हो गया, 2,70,000 रुपये के आसपास की जो कॉस्टिंग है वो आपकी एक 5 किलोवाट ग्रिड टाई हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर पर, ये कहे कि आपके पूरे सोलर सिस्टम पर आपको देनी पड़ती है। अगर इन्हीं चीज़ों को देखें, इसमें बेनिफिट क्या मिला आपको, आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होता है तो आप ग्रिड में फीड कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा बेनिफिट आपको मिला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मिला है आपको बैटरी लाइफ को लेकर, क्योंकि अगर आप इसी जगह पर ऑफ ग्रिड प्लांट लगाते तो आपको नाइट में अपनी बैटरी से बैकअप लेना होता, जो उसका डेली एक साइकिल कंजप्शन बन जाता और उसकी लाइफ कम हो जाती। और वैसे आप जो बैटरी को यूज़ करेंगे वो नाइट में ग्रिड फेल होने के बाद करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाती है अगर आप एक लिथियम बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो। दोस्तों, आपको ये वीडियो में आशा करता हूँ कि काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किस प्रकार के टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, आपकी जानकारी चाहिए, जिससे हम रेंडमली वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ वीडियोस बनाने के लिए एक आइडिया देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए भी हो पाएगा और हमारे लिए भी इजी रहेगा कि हम इस प्रकार के वीडियो हमारे ऑडियंस को चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।